प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ घरेलू समस्याओं पर। जो समस्याओं की जड़ है, जो समस्याओं की जननी है, उसको हमें समझना है। घरेलू टेंशन की जननी है, उसको हमें समझना है। क्योंकि हम निरंतर किसी न किसी तरीके की अर्जी हमारा अपने आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में लगाते रहते हैं। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने एक नहीं अनेकों बार कहा है कि करे कुकर्म चाहे कल्याणा, ऐसा क्या नारायण साकार हरि को नादान जाना। कहीं न कहीं हम गलती करते हैं और जब हमें सज़ा मिलती है, जब हम भोग होते हैं, तब हम रोते हैं। और उस समय हम अपने आराध्य नारायण साकार हरि चरणों में अर्जी लगाते हैं, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। तो देवियों महापुरुषों, पहले हम अपनी आप बीती शॉर्ट में रखते हैं और उसके बाद में फिर आप समझिए कि क्या क्या गति होती है। देवियों महापुरुषों, सबके पास संतान हैं, लेकिन संतानों का होने का मतलब ये नहीं कि हम सांसारिक जो गति है, लकीर के फकीर लोग बने हुए हैं, उनकी तरह से हम दौड़ें। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया है कि फिजूल खर्चे से बचो और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दो। और अपने घर परिवार में जो भी बेटे हैं, उनके लिए अगर बेटी का कहीं से रिश्ता देखना है तो वो भी संस्कारवान परिवार होना चाहिए, संस्कारी बेटी होनी चाहिए। वो आपके परिवार को स्वर्ग बनाएगी। लेकिन अगर हम धन दौलत की चाहत रखते हैं तो हमारे घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। तो हम अपनी बीती बताते हैं। तो हमारे पास तन के नाते एक बेटा है। उसकी शादी के लिए जब हमने, कईयों ने हमसे कहा कि शादी कर लो, तो हमने शादी के लिए कईयों से कहा कि हम करेंगे। लेकिन दशा क्या हुई, जो आए वही ये कहे कि इतना पैसा ले लो, इतना पैसा ले लो। हमने कही पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ सभ्य परिवार चाहिए। और अचानक हमें नारायण साकार हरि परमात्मा जी की रहमत से सभ्य परिवार मिला। जब हम उस बेटी को देखने गए तो हमने उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं पूछा, हमने उसकी जो गति है उसको नहीं पूछा। हमने सिर्फ एक ही जानकारी ली कि बेटा आप सत्य के साथ में जाते हो या नहीं जाते हो। कई बार ऐसा होता है, कई एक परिवारों में माँ बाप जाते हैं लेकिन बेटी बेटाओं को सत्य के साथ में जाने की इजाज़त नहीं होती, या बेटी बेटाओं की अभिलाषा इच्छा नहीं होती जाने की, उनका मन ही नहीं करता। और हम माँ बाप को देख कर के, माँ बाप सत्य के साथ में जाने वाले हैं, उन परिवारों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। बाद में हमारे घरों में तमाम प्रकार के बवंडर पैदा होते हैं। तो ये हम आपको अवगत कराते हैं। हमने उससे यही जानकारी की, सत्य के साथ में जाते हो, वंदना प्रार्थना आरती कर लेते हो, नहीं कर लेते हो, बूटी प्रसाद वगैरह बनाने में रुचि है या नहीं है, इस तरीके की जानकारी ली। तो आज हम खुशहाल हैं। हमने दहेज की डिमांड नहीं की, हमने सिर्फ सभ्य परिवार की डिमांड की। सभ्य परिवार चाहिए हमें। और सत्य के साथ जब कभी हम इधर से कॉल करें या उधर से कॉल आती है तो हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी की जय जयकार ही होती है। तो ये गति होनी चाहिए। अगर हम सत्य के साथ में जाने वाले हैं तो हम तमाम प्रकार की जो लोगों की गति है कि हमें इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, एक तरफ तो हम पैसा मांगते हैं, दूसरी तरफ हम अपने आराध्य नारायण साकार हरि का नाम का सहारा लेते हैं कि परमात्मा नारायण साकार हरि मेहर करेंगे। और जब हम धन की चाहत रखते हैं तो जहाँ धन की चाहत होती है वहाँ अगर किसी ऐसे संस्कारवान परिवार से नहीं जुड़ता रिश्ता, तो वो बेटी तमाम प्रकार के हृदंग करती है, कहती है कि मुझे तो ये त्यौहार मनाना है, वो त्यौहार मनाना है, ये व्रत करना है, वो व्रत करना, मुझे अंडा खाने हैं, मुझे मांस खाना है, मुझे माता मैया पर जल चढ़ाना। तमाम प्रकार की ये कंडीशन होती है। हम किसी के खिलाफ किसी का खंडन नहीं कर रहे, लेकिन अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। तो आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से जब बेटियों के लिए रिश्ता देखते हैं कई एक देवी महापुरुष, तो वो देखते हैं कोई धनाढ़ परिवार मिल जाए, लेकिन लेन देन की बात आती है तो कहते हैं कि हम तो भाई सत्य के साथ में जाने वाले हैं। अरे जब आप जा रहे हैं सत्य के साथ में, तो आप समस्त महापुरुषों देवियों से प्रार्थना करेंगे, हम देवियों महापुरुषों से,
कि भाई अगर आप सत्य के साथ में जा रहे हो तो आपका धर्म कर्म बनता है कि कोई सत्य के साथ वाला परिवार होना चाहिए। जिस बेटे को बेटी के योग्य देख रहे हो वो बेटा सत्य के साथ करता है या नहीं करता, उसके अंदर कोई अवगुण तो नहीं। कमाना एक बात है, कोई कमा रहा है 5,000 रुपये रोज़, लेकिन उसके अंदर तमाम प्रकार के विकार हैं, जैसे शराब, भांग, गांजा और भी कई प्रकार के अवगुण भरे पड़े हैं, तो वो बेटी को सुख जीवन में नहीं दे सकता। फिर हम अपने आप को कोसें या अपने आराध्य को कोसें, इसका हम अपने आप को ही खुद ही जिम्मेदार हो सकते हैं, परमात्मा का कोई दोष नहीं है। तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से हम तो बारंबार प्रार्थना करेंगे, यही आग्रह करेंगे, और नारायण सागर हरि ने भी कई बार दर्शाया है कि आप अपनी क्षमता के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक ही सामने वाला परिवार देखिए और ऐसे परिवारों से रिश्ता जोड़िए जहाँ नारायण सागर हरि की जय जयकार होती है और बेटा भी कोई अवगुण न हो, उसके अंदर कोई बुराई न हो। वो चाहे भले ही 50 रुपये कमाए, लेकिन उसके अंदर कोई ऐब न होगा, उसके अंदर कोई विकार न होगा, तो 50 लाएगा, ला करके बेटी को देगा, घर खुशहाल रहेगा, घर में तरक्की होगी, बेटी जीवन भर सुख शांति से जीवन व्यतीत करेगी। उसकी भी दुआओं से आप फलीभूत होंगे। कई बार ऐसा होता है, कई देवी महापुरुष सत्य के साथ में जाते हैं और बेटियों को ऐसे घरों में ब्याह देते हैं, शादी कर देते हैं, और बेटी जीवन भर दुख भोगती है, तमाम प्रकार के कष्ट झेलती है, लेकिन खुले शब्दों में तो माता पिता को कोस नहीं पाती, खुले शब्दों में तो कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसकी अंतरात्मा रोती है, उसकी रूह कांपती है, और जब उसको शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो वो बद्दुआ ही आती है, और उससे हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम कभी अपनी हकीकत को नहीं देख पाते। तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि आप बेटियां ब्याहो या बेटे ब्याहो, जहाँ करना है वहाँ रिश्ते के लिए पैसे की अहमियत, पैसों को महत्व मत दीजिए। महत्व देना है तो संस्कारवान परिवारों को महत्व दीजिए, महत्व देना है तो नारायण सागर हरि की जहाँ जय जयकार होती है उन परिवारों को महत्व दीजिए। तो आपका जीवन, आपकी बेटी बेटाओं की ज़िंदगी खुशहाल होगी और आप भी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करोगे। फिर आपका बुढ़ापा भी बढ़िया तरह से गुजरेगा। और जहाँ अगर आप ले आए किसी धनाढ्य परिवार की बेटी को और उसने घर में आते ही अंडा मांस मछली की चाहत रखी और तमाम प्रकार के ढोंग पाखंड की तरफ इंगित किया, आते ही आते आपके लिए जूता उठा लिया तमाम प्रकार की, कि मेरे बाप ने इतना दहेज दिया है, मैं तुम्हारा सम्मान क्यों करूं, मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूं। बेटे से कहेगी कि चल न्यारा हो जा, नहीं है तो मैं केस डालूंगी। तमाम प्रकार के ऐसे तमाम आए दिन केस चल रहे हैं। तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से हम तो यही आग्रह करते हैं कि अगर आपको बुढ़ापा बढ़िया तरीके से गुजारना है तो संस्कारवान परिवार की बेटी को लेकर के आइए, संस्कारवान परिवार में ही अपनी बेटी को ब्याहिए। ये हमारी आप सभी देवियों महापुरुषों की चरण प्रार्थना है। बाकी कहते हैं कि जाकी जैसे मन बसे ताहे वही सुभाए, और सबे नीम कड़वा लगे ऊँट प्रेम से खाए। अगर आपको पैसे की भूख है, पैसे की चाहत है, वैसे तो नारायण सागरी परमात्मा जी कहते हैं कि अगर आपको अपने आराध्य नारायण सागरी पर भरोसा है, नेक नियत ईमानदारी निष्ठा के तहत अगर आप सदगति सदमार्ग के तहत चल रहे हो तो आप जो भी कर्म करोगे उसमें बरकत होगी, घर में बीमारी नहीं आएगी, और बीमारी नहीं आएगी तो जो भी कमाओगे वो आपके पास जमा पूंजी के रूप में होगा, और उसी से आपकी जीवन में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। बाकी रुपए पैसे के पीछे भागते रहो, भागते भागते तमाम प्रकार की जितना हम कमाते हैं या जितना किसी से 10 लाख 5 लाख 20 लाख लेते हैं, जब एक बीमारी घर में पैदा हो जाती है तो जितना लिया है उससे चौगुना देना भी पड़ जाता है। तो अब आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा तो फर्ज है आपके चरणों में प्रार्थना करने का, निवेदन करने का। बाकी आपको जो उचित लगे वो करिए। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।